हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। आज की जिस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जनवरी से अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, यूनिक लगा, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। आज हम पूरे 35 क्वेश्चन देखेंगे। 10 से 15 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन का अगर कोई और फैक्ट होगा उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आप अभी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी से लेकर के अब तक के करंट अफेयर हैं यहाँ पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। मैथिली ठाकुर जो सोशल मीडिया पर बनी रहती हैं, वो पुराने गीत को गाती हैं, बहुत ही सुंदर उनकी आवाज़ भी है, आप लोगों ने ज़रूर उनको देखा होगा। तो मैथिली ठाकुर, इनको किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य का। ये बिहार की हैं भी, बिहार के मधुबनी जिला से हैं और ये उनका जन्म जो है 2000 में हुआ था। तो 2000 में इनका जन्म हुआ था। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने कितनी बड़ी प्रसिद्धि पा ली है, आप खुद देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? नो बैग डे मतलब कि जिस दिन एक ऐसा भी दिन होगा, पूरे हफ्ते में एक ऐसा दिन होगा जिस दिन बच्चों को बैग लेकर नहीं आना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा कितना खुश होगा अगर उसको बैग लेकर नहीं जाने पड़ेगा। इसका मतलब है कि पूरे दिन स्कूल में एक्टिविटीज़ होंगी। तो बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल जाने से वो घबराएं ना, नागा ना करें, इसके लिए ऐसा पहल किया गया है। तो एक दिन ऐसा होगा जिसमें बैग लेकर बच्चों को नहीं आना होगा स्कूल में, बस ऐसे ही खेल खेल में उन्हें सिखाया जाएगा। तो एक पीरियड अनिवार्य होगा खेल के लिए और एक नो बैग डे भी होगा। तो ये न्यू योजना चलाई गई है किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, किसे बिहारी पुरस्कार मिला? बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हांडा और मधु कंकारिया को। इन दोनों लोग को बिहारी पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड अगर आप पेपर दे रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है। बिहार सरकार ने अपने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो शिक्षा के लिए आवंटित किया है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटित हो रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो बिहार सरकार ने अपने बजट का 18% जो है वो शिक्षा को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ राहत योजना। बाढ़ राहत योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो बाढ़ की परेशानी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बाढ़ की परेशानी आपको पता ही है कि बिहार में होती है। तो बाढ़ राहत योजना कहाँ पर दी जाएगी? बिहार में दी जाएगी। तो बाढ़ राहत योजना बिहार से ही जुड़ी हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? गारंटी बजट पेश किया किसके? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने। यहाँ पर आप क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में अगर याद कर लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, आसानी से वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है कि बिहार के किस गारंटी बजट योजना या फिर बिहार के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना पेश किया, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो उसमें आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनवाई। किसने बनवाई? बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनवाई है अभी हाल ही में। ये सारे क्वेश्चन हाल ही के क्वेश्चन हैं, 6 महीने के अंदर के सारे क्वेश्चन हैं। पक्षियों की 205 से ज़्यादा प्रजातियां पाई गई। कहाँ पर अभी पक्षी की जनगणना हुई है बिहार राज्य में, तो यहाँ पर 205 से ज़्यादा प्रजातियां पाई गई हैं। और आपने देखा है कि अभी हाल ही में बिहार में अफ्रीका से भी कुछ जानवर मंगवाए गए हैं। उसमें 35 या 36 जानवर मंगवाए गए हैं जिसमें हाथी और अन्य जानवर भी थे। उसको मंजूरी मिल गई है कि अब अफ्रीका से भी बिहार में जानवर आएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना। सूक्ष्म उधार लेने वाला बिहार जो है भारत का सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। G20 श्रम
संघाई शिखर सम्मेलन की योजना करेगा कौन मेजबानी करेगा कौन करेगा? बिहार राज्य करेगा। किसकी? G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन, G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नेता कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में अगर पूछेगा तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात की स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात की स्थापना भी बिहार में की गई। तो यहाँ पर ये सर्वप्रथम है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हो रहा है वो भी बिहार में, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो आपने देखा कि बिहार में जो है पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण किया गया। अब पहला था बिहार में, अब बिहार के बाद किस में शुरू किया गया है? तो बिहार के बाद उड़ीसा में शुरू किया गया है। सारे क्वेश्चन मुझे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, हमने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट ना हो, बस ऐसे ही ले लिया गया है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को देख देख कर छाँट कर लिखा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट ही लिए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कहीं भी कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आएगी तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य से शुरू हुई? हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य में शुरू हुई है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारा एक है, उनके नाम पर उस तारे का नामकरण किया गया है। किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। थावे उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? थावे उत्सव बिहार में मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि प्रमुख और राजकीय, मतलब कि बिहार का प्रमुख और राजकीय पर्व क्या है? छठ पूजा है, जो अभी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। छठ पूजा जो है यहाँ का प्रमुख और राजकीय त्यौहार है, जो अभी 2-3 दिन पहले बीता हुआ है, 2 दिन हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है कौन? बिहार जो है इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और वो भी 7 मिनट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 121वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है कहाँ पर? 121वीं वर्षगांठ बिहार की मनाई गई है अभी। नोट यहाँ पर देखिए, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को, साल में 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल क्या होता है? 22 मार्च के दिन बिहार, मतलब कि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को आप रखेंगे कि याद रखेंगे कि जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो यहाँ से आप अगर रिलेट करके याद करेंगे कि जिस दिन जल दिवस होता है उसी दिन बिहार दिवस होता है, तो ये आपको क्वेश्चन याद रहेगा। और आप जानते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा जल का प्रकोप, मतलब कि पानी की बाढ़ आती है, और बिहार में ज़्यादा पानी की समस्या भी होती है, बाढ़ भी आती है। तो जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। इस तरह से जब आप क्वेश्चन को रिलेट कर लेंगे तो याद हमेशा बना रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया? तो किस नदी पर किया है? अब ये भी क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। जैसे किस नदी पर किया है ये पूछेगा तो आप बताएंगे फाल्गु नदी पर, या फिर ऐसे पूछ लिया कि मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर कौन सा बांध बनवाया, तो वो रबड़ बांध होगा। और ये सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आपने देखा कि एक तारे का भी नाम रखा गया। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि उनके जन्म दिवस को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये भी यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
के बिरला 3 तरह के पुरस्कार देता है। तो 3 तरह के पुरस्कार कौन कौन से हैं और अब की बार किसको किसको मिला है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर आपको बस इतना ही पूछा कि 3 तरह के पुरस्कार देता है, तो आप बिहारी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार, इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हमने अब की बार जिसको जिसको मिला है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला, आपने पीछे भी देखा था कि बिहारी पुरस्कार किसे मिला था, तो माधव हांडा, वहाँ पर क्वेश्चन पहले मिल चुका है। सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है, रामदत्त मिश्र को। व्यास पुरस्कार मिला है असगर वजाहत को। तो ये 3 तरह के पुरस्कार के बिरला देता है, बिहारी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी, पुस्तक का नाम इतना बड़ा है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो अजय भट्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख घर पूरे किए गए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आपने देखा कि सबको फ्री में आवास मिल रहा था, तो उस योजना जो चलाई गई थी उसमें कितने लाख घर बनाए गए, तो कितने लाख घर बनाकर पूरा कर दिए गए, 75.51 लाख घर पूरा किए गए। अब यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। 35 क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं भी मन है सब्सक्राइब करने का, नहीं लाइक करने का मन है, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके यहाँ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। भगवान करे आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।